हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम देखो जेईई मेन 2022 का 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन मजेदार है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। एक तो भाई मोड कॉन्सेप्ट और एक जीआईएफ का कॉन्सेप्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोनों चीज सीखने को मिलेगी। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनेगा। घबराने का नहीं है क्वेश्चन देख के। मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1/2 dx। पहले चेंज करते थे, ठीक है। पहले तो ये देखो कि भाई एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले अगर मैं मॉड फंक्शन को लेता हूं, मॉड फंक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल बोलता है, अगर किसी भी लिमिट पे, किसी भी वैल्यू पे अगर वो नेगेटिव वैल्यू होता है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, मतलब माइनस और माइनस एक्स कर देता है, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन रहेगा उसके बाहर माइनस लग जाएगा, डेट्स सॉल्व। कब? जब नेगेटिव वैल्यू देगा तो उसको पॉजिटिव बदलना है। लेकिन इसको कैसे पता, अभी पता कैसे किया जाए कि कौन से फंक्शन पे ये जो फंक्शन है 2x उसका माइनस 3x नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको ना। तो यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 2x माइनस 3, ठीक है। और अब मुझे क्या पता चल रहा है, देखो फंक्शंस को ब्रेक करने पे एक वैल्यू मिल रही है 3/2 और एक 0। तो यहाँ पे 3/2 है ना, और यहाँ पे 0। तो ये पता चल गया कि 3/2 से ज्यादा में यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ नेगेटिव देगा और यहाँ पे पॉजिटिव देगा। तो मतलब 3/2 से बड़ी वैल्यू पे, 3/2 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव आने वाली है। दूसरा, 0 से छोटी वैल्यू पे भी पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि 0 से छोटे में ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव होता है। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे कि सेकंड केस में मुझे पता चल चुका है कि यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन आगे जब ये इससे बड़ा हो जाएगा, एक्स भी बड़ा हो जाएगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव 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 ही होगा। तो मुझे पता चल चुका है कि जो नेगेटिव एक ही केस में आने वाला है और वो है 0 से 3/2 तक। अच्छा, ब्रेक कैसे की जाए? 0 से 3/2 मतलब 1.5 हुआ, 1.5 से ऊपर 2, लेकिन मुझे लिमिट 0 से 2 लेनी है। तो भाई नीचे वाली तो ये कैंसिल हो गई। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ? सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ? इतने को ब्रेक करने का तरीका हुआ 0 से लेकर 3/2 तक। ये वैल्यू क्या देगा मुझे? नेगेटिव। तो पॉजिटिव बदलने के लिए हम एक बाहर नेगेटिव लगा देते हैं। ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी तो हमने एक बाहर माइनस लगा दिया ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या हो गया? प्लस मुझे पता है 3/2 से बड़े में मतलब कहां तक चलेगी? लास्ट 2 ही तक चलेगी। इसमें तो सेम ही फंक्शन देगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये है सिंपल सीधा सादा मॉड का कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम। भाई जहां नेगेटिव है एक बाहर माइनस लगा दो, डेट सॉल्व। पता करना पड़ेगा बस कि किस वैल्यू पे वो फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। अब तो सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस को बाहर कर देते हैं। माइनस को बाहर गया, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले ये 3x पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी को कर लेते हैं 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3। लिमिट क्या चल रही है दोनों में? 0 से लेकर 3/2 तक। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 2x क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लिमिट 3/2 से लेकर 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना सीखो, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट की जाती है। 3/2 जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/2 इंटू 9/4, ठीक है, पहला में। दूसरा जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/3 इंटू 27/8 माइनस 2/3 इंटू 27/8, ठीक है। ये पहली सब्स्टिट्यूट हुई पहले फंक्शन में। दूसरे में क्या है? इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 0 तो हट जाएगा ना यार। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2/3 इंटू 8, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 8, यही होगा ना। देखो 2/3 इंटू 8 माइनस 3/2 इंटू 4 माइनस 3/2 इंटू 4। फिर बीच में साइन माइनस की आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि नीचे वाला सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/3 इंटू 27/8, 2/3 इंटू 27/8। अंदर पॉजिटिव रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। अब क्या रहेगा? जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते तो माइनस रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस 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 कितना? 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 इंटू 9/4, 3/2 इंटू 9/4। बस दैट्स ऑल। सिंप्लीफाई करो भाई, ये हो जाएगा 27/8 माइनस ये बन जाएगा 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, 3 1 टाइम, 3 9 टाइम,
ठीक। तो ये बन जाएगा मेरा 9/4, सॉल्व करते जाओ और कुछ नहीं, प्लस ये कितना बन जाएगा 16/3 माइनस ये कैंसल होके ये बन जाएगा 6 माइनस 3 1 टाइम 3 9 टाइम 2 1 टाइम 2 4 टाइम, तो अगेन ये बना 9/4, ठीक, प्लस यहाँ पे 27/8। अब जो देखो लाइक टर्म्स दिख रहे हैं उसको सिंप्लीफाई, 27/8 27/8 कितना होगा पता है हमको 54/8, ये बन जाएगा मेरा 54/8, ठीक है। और 9 माइनस 9/4 तो ये बन जाएगा मेरा -18/4, ठीक, प्लस 16/3 -6/1। अब क्या कर सकते हैं, एक काम यही है कि भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 की टेबल में काट देते हैं, ये 4 टाइम ये 27 बार। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 एलसीएम 12 निकल जाएगा, 4 की टेबल है 12, 3 बार में जाएगा तो 27 × 3 ये बन गया 81, माइनस 4 की टेबल में 12 3 बार में जाएगा, 3 × 18 54, प्लस 3 की टेबल में 12 4 बार जाएगा, 4 × 16 दैट इज 64, माइनस 1 12 12 72। बस सिंप्लीफाई कर दो भाई, 81 में से 54 माइनस कर दो, 11 में से 4 गया 7 है ना, ये 7 में से 5 गया 2, ये 27 बच गया, 27 प्लस 64 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 7 और 4 11, एक कैरी 6 7 8 9 91, 91 में से 72 माइनस करेंगे तो ये 11 में से 2 गया ये 9 एक 1, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 19/12। एक सिंप्लीफाई हो गया। मॉड फंक्शन हमने सीख लिया किस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉड फंक्शंस इजी रहते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिव फंक्शन की, क्योंकि उसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो चलिए गिव फंक्शन को हम साइड में सॉल्व करते हैं। गिव फंक्शन कैसे सॉल्व होगा, देखो अब हम बात करते हैं गिव फंक्शन की, और ये गिव फंक्शन कैसे सॉल्व होने वाला है हम वो सीखते हैं। अच्छा गिव फंक्शन पहले लिख लेता हूं मैं, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, गिव फंक्शन है x माइनस ऑफ 1/2 dx, ठीक है। अब इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, इजी कॉन्सेप्ट। तो हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 1/2 को हम लेट कर लेंगे t, है ना, तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू dt, और साथ ही साथ में लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट चेंज होने पे क्या मिलने वाली है, देखो 0 पुट करूंगा तो वैल्यू मिलेगी -1/2, ठीक है। 2 पुट करूंगा तो ये मिल जाएगा 3/2, 2 माइनस 1/2 डेट इज 3/2, ठीक है। तो अब गिव फंक्शन मेरा क्या है, ये t बन गया और ये dt बन गया। अब बात आती है देखो गिव फंक्शन, गिव फंक्शन क्या बोलता है। गिव फंक्शन सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें इंटीजर वैल्यू देता है लेस देन और इक्वल टू। तो अब ये सोचो, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखो ब्रेक करने का तरीका ये है, -1/2 से लेकर 0 लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे -1, क्योंकि वही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। प्लस वैसे ही अगर 0 से लेकर 1 तक लेंगे तो भाई 0 से लेकर 1 तक मुझे पता है 0 से 0.9 तक 0 रहती है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस वैसे ही हम लेंगे 1 से लेकर लास्ट क्या बचा 3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब सिंप्लीफाई कर दो, बचा ही नहीं कुछ, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पे ये मिलेगा t, ठीक है, ये मिला मुझे -t मतलब यहाँ पे लिमिट मिली मुझे -1/2 से लेकर 0, ठीक है, प्लस ये तो हट गया, इसमें पुट करेंगे तो t लिमिट मिली मुझे 1 से लेकर 3/2। तो अगर आप नोटिस करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 प्लस 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, तो +1/2 -1/2 कैंसिल होके ये बन जाएगा 0, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू आने वाली है, -1/2 +1/2, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया खत्म। तो अब एक्चुअल में अगर आप सोचोगे तो हमें क्या करना था, दोनों को ऐड ही करना था। हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि दोनों को ऐड करना था, 19/12 और 0 को ऐड करना था। तो जब हम 19/12 और 0 को ऐड करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 19/12 ही मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बनना था। हालांकि अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले। कौन कौन सा भाई, एक गिव एक और आपका मोड, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, प्रिपेयर करो। क्वेश्चन इस टाइप के कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना है भाई, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हर वीडियो में कॉन्सेप्ट छुपा रहता है जो आपको सीखना है। दैट्स ऑल, और कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो और एंजॉय करो। समय कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करो। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए आपको। थैंक यू।